हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों की कुछ गलतफहमियां जो है ना वो मैं दूर करने वाली हूँ। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं और वैसे भी जब मैं इस टाइम में थी, आप लोगों के टाइम में, स्ट्रगल टाइम में, और बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनसे मेरी बातचीत होती है, तो उनकी भी प्रॉब्लम अगर मैं सुनती हूँ तो बहुत सारी गलतफहमियां ऐसी हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी समय रहते नहीं इसको दूर करेंगे ना तो आपके लिए आगे के लिए दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले गलतफहमी तो ये होती है ना कि इंसान ये सोचता है कि अगर हम जॉब पाएंगे कोई भी तो ये काम बहुत कठिन है ना। यहाँ पे ज्यादा काम है, यहाँ पे कम काम है, इस वाली नौकरी में बहुत काम करना पड़ता है, इसमें बहुत काम करना पड़ता है। अब जैसे टीजीटी की बात हुई तो किसी ने लिखा था कि प्रबंधकीय जो व्यवस्था है इस टीजीटी वाली जॉब में मिलती है। तो प्रबंधक वाले स्कूल में दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए भाई, ये तो चलिए ठीक है, आप अलग अलग स्कूल की अलग अलग बात होती है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है ना कि ये काम नहीं सही है, ये काम सही है। पहली बात तो आप अपने से डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। अगर आपने कोई चीज सोच लिया है कि मुझे अब इसी चीज को करना है, यही नौकरी लेनी है, मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि आपको टीजीटी ही बनना है, पीजीटी ही बनना है, या फिर किसी भी क्षेत्र में जाना है, अब वहां पे आप कमियों को ढूंढना बंद कर दीजिए कि अगर मैं करूंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, अगर मैं ये करूंगा तो वो करना पड़ेगा। कमियां तो कहीं भी नहीं है, आपको फायदे बहुत ज्यादा हैं। और मैं ये कहती हूँ ना कि दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, हर जगह मेहनत है। कोई भी काम ले लीजिए, मैं हर एक काम को गिना सकती हूँ जो आज के डेट में आपको इंटरटेनमेंट लगता है कि अरे यार वो तो डांस करके, रील्स बना के या शॉर्ट्स बना के वो बहुत ज्यादा आगे निकल गया, तो बहुत मेहनत है उसमें भी। एक शॉर्ट करने के लिए ना कई कई टेक लेना पड़ता है। मैं तो ये सारी चीज की हूँ, मुझे पता है। हर एक चीज में बहुत मेहनत है, पढ़ाई हो या कोई भी क्षेत्र हो, और कोई भी चीज खराब नहीं होती है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए। अगर कभी आपके जीवन में ऐसा मौका आए कि कोई ऑप्शन नहीं है, तब भी आपके पास ऑप्शन रहता है। अब आपको अपने दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा। अगर मुझे ठेला लगाना पड़े सड़क पे खड़े होके, तो वो भी लगाने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो भी काम एक, कहते हैं ना कि सम्मान पूर्वक काम है, उसमें भी आपको सम्मान मिलता है। ऐसी बात नहीं है, कम से कम आप मेहनत से आप पैसे कमा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि अगला मुझे क्या कहेगा, अगला मुझे क्या कहेगा। आपकी जिंदगी, आपको आगे कैसे बढ़ना है, हर एक व्यक्ति छोटे काम से ही ऊपर उठता है। तो पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि काम कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। ये वाला काम करेंगे तो इसमें ये करना पड़ेगा, ये वाला नौकरी करेंगे तो ये। अरे भाई, पहले एक नौकरी तो लीजिए, आप जाइए तो वहां। जरूरी है क्या कि अगला बता रहा है कि मेरे स्कूल में ऐसा होता है, मेरे वहां ऐसा होता है, तो आपके वहां भी, आपके साथ भी दिक्कत होगी। मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो, मैं इतनी मतलब अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे हर एक चीज, जब एक टाइम था बहुत स्ट्रगल था, है ना, आप मेरे हर एक काम, बने बनाए काम बिगड़ जाते थे। मैं कुछ बनाने को सोचती थी तो कोई बिगाड़ देता था आके, या कुदरत बिगाड़ देती थी, भगवान मेरे पीछे ऐसा लगा था कि पड़ गया है कि हर एक काम में कहते हैं कि पहले परीक्षा दो, पहले परीक्षा दो, पास करो। मतलब हर एक काम में मैं जाते 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 ना लगता था कि कोई ऐसी चीज है जो रोक रही है, मुझे ऐसा फील होता था कि कोई तो ऐसी चीज है जो रोक रही है। लेकिन जब बाद में आप उस हर चीज को पार कर ले जाते हैं और अपने दिमाग में बना लेते हैं, एकदम आपका माइंड एकदम ऐसा बन जाता है पत्थर की तरह ना कि कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, मुझे तो वही चाहिए, वही काम चाहिए। कितना भी काम कोई कराएगा, अरे कितना काम कराएगा भैया, जितने देर आपकी ड्यूटी उतराई तो काम कराएगा। आप ईमानदारी से करिए ना काम, उसका रिजल्ट आपको आगे भविष्य में मिलने वाला है। मेरा शुरू से यही था, प्राइवेट स्कूल में भी मैंने किया। तो मैं, अच्छा देखिए, मैं ऐसा बहुत सारी चीजों को मैंने किया है ना, अलग अलग चीजों को, छोटी छोटी जो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो मेरे अंदर कहते हैं जन्मजात थी, कला से रिलेटेड चीजें जो थी, जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में, हाँ आप लोग कहते हैं जल्दी जल्दी मत बोला करिए, लेकिन मैं आप लोगों का समय बचाती हूँ इसलिए। तो कला से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, और ये आर्ट एंड क्राफ्ट से ले लीजिए, डांस, म्यूजिक, ढोलक बजाना, सिंगिंग, जो भी चीजें थी, ये सब मुझे ऐसा नहीं था कि मैं सीखती तभी। काम भर का तो मुझे बचपन से ही जैसे मेरे अंदर ये चीज थी। लेकिन हर एक चीज के लिए आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग भी अभी जान लीजिए कि आपके अंदर कोई टैलेंट है ना, तो आप उससे संबंधित कोई कोर्स कर लीजिए, है ना। अभी तो फिलहाल जो तैयारी कर रहे करिए, ये चीज आप सोचिएगा इस चीज को। अगर आप प्राइवेट स्कूल में या कहीं भी जॉब करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि ना टीचर ऐसा रहे जो मल्टी टैलेंटेड है, मतलब उतने पैसे में वो सब कुछ कर दे। हर इंसान चाहता है, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, फिर बॉस का अच्छा बनना है, अच्छी सैलरी पानी है, मेहनत करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए ना आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। आप ऐसे मुजबानी बोलेंगे कि मुझे ये आता है, ये आता है, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं है।
लेकिन आप अगर एक दिखाएंगे ना कि सर्टिफिकेट कि मेरे पास मैंने बकायदा ये डिग्री की है, यही वजह थी कि मैं प्रभाकर करने लगी कथक से, ढोलक भी मैंने सीख लिया और भी हर एक चीज का मैंने प्रमाण पत्र है मेरे पास कि मैंने ये सब चीजें की है, मुझे आती थी तब भी, क्योंकि जब मैं जाती थी, इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी इंटरव्यू में कहीं भी मेरा मतलब रिजेक्ट नहीं करते थे मुझे लोग, बहुत खुश होते थे कि यार ये तो सब कुछ कर देगी, पढ़ाएगी भी और साथ में ये सब चीज करेगी। तो मैं दिखाती थी कि देखिए मेरे पास ये चीजें हैं, डिग्रियां हैं, मैं कर सकती हूँ, बहुत अच्छा करती हूँ मैं। तो हर एक चीज से अपने आप को मजबूत, कहीं से कोई आपको काट ना सके, ऐसा आपको बनाना है। अच्छा, ये सब चीजें आप दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको काम सौंपा जाएगा और मेहनत लगेगी, तो आपको मेहनत से नहीं भागना है। आप करते जाइए, मेहनत करने की सोचिए, भागिए मत। अगला काम चोरी कर रहा है, अगला सोच रहा है कि नहीं यार मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं इतना ही काम करूंगा, नहीं, आपको शुरू में लगना पड़ेगा। आपको एकदम से कहते हैं ना कि नतमस्तक होके झुके रहिए, विनम्र रहिए और काम के प्रति एकदम से समर्पित रहिए, ईमानदारी से। कोई कितना भी कराए, अगर बॉस कहता है इतना करो तो आप ज्यादा करिए। और पहले से दिमाग में ये मत बनाइए कि भाई ये अगर टीजीटी की नौकरी करेंगे तो ऐसा स्कूल क्यों आप खराब सोच रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी स्कूल है, बहुत अच्छी अच्छी भी आपकी व्यवस्था है, आज मैं जहां भी हूँ बहुत अच्छा है हर चीज। तो क्यों मैं, अच्छा मैं सोचती तो कैसे करती, देखिए नौकरी जिसको जरूरत है ना वो ये सोचेगा अरे यार क्या करेंगे, काम ही करवाएंगे ना, और क्या करेंगे, हर एक चीज का सोल्यूशन होता है, पहले हम घुसे तो वहां पे, जाए तो वहां पे, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। और वही बात है कि मेहनत कितना करना है, क्या करना है, आपको सोचना पड़ेगा। देखिए हर चीज करने के लिए ना पूरा मतलब पूरी उम्र पड़ी है, हर चीज करने के लिए, हर त्योहार मनाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, और कहते हैं कि एंजॉय करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, हर चीज करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन ये जो समय है ना पढ़ने का, ये बार बार नहीं आएगा। जाग जाइए अब से रातों को, जैसे देखिए मेरी वीडियो हमेशा लेट में आपको जाती होगी, क्यों, क्योंकि मेरा काम तो अब से शुरू होने वाला है, अब मेरा काम शुरू होगा। अभी भी मैं रातों को वही बहुत सारे काम निपटाती हूँ, अभी भी कम उसी तरह से मैं जब मैं बहुत ज्यादा नींद नहीं लेती हूँ, मेरी आदत से पड़ गई है वही 3-4 घंटे की नींद लेना। अभी भी सुबह उठ के स्कूल जाना, ड्यूटी करूंगी, आऊंगी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर अपने काम पे लग जाऊंगी, मेरी आदत से पड़ गई है और मुझे बहुत सुकून मिलता है। अगर मैं ज्यादा सोऊं तो मुझे ऐसा लगता है ना कुछ खो गया मेरा, ऐसा मुझे फील होता है। तो मेरी वीडियोस आप लोग के पास रात में जाती है, रात में जगिए, मेरी वीडियोस अगर है तो आप रात में देखिए और फिर मोटिवेट होइए, पढ़िए। मतलब कहने का मतलब कि रात में नींदों को कम करिए, और रात को जितना ज्यादा ज्यादा यूज करेंगे, बड़ी उपयोगी है रात। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि रात हो गई सोने का, कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ किया जा सकता है रात में। और एक चीज, आप ये मत सोचिए कि आपको हर चीज जगह की बात होती है। बहुत सारे लोग क्या करें दीदी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले कि ये कर ले वो करे, भाई अगर आपके पास व्यवस्था है तो करिए, लेकिन जिसको पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ेगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एक झोपड़ी है वहां भी पढ़ेंगे, आपके पास आपके घर में लाइट की व्यवस्था नहीं है, आप कहते हैं ना कि वो ढेबरी जला के, ढेबरी जानते हैं ना कि गाँव में होता था वो तेल वाला दिया जला के, मोमबत्ती जला के, जो आप समझ सकते हैं, लैंप जला के, जैसे भी आप व्यवस्था से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने कहानियां पढ़ी है कि वो रोड लाइट जो होती है सड़क की, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के उसी कीड़े मकोड़े में बैठ के वो पढ़ते थे। क्या कर सकते हैं भाई, जिसको करना है वो करता है। तो आप ये मत देखिए कि लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तभी। माहौल की बात क्या है, अकेले में जितना अच्छा माहौल आप बना सकते हैं वहां 10 लोगों के बीच में आप नहीं बना सकते। देखा देखी सीखिए, ठीक है। अब मान लीजिए ठीक है, पता अच्छा है कि वहां पे अगर जाएंगे आप तो 10 लोग पढ़ रहे हैं तो आपको मन करेगा, तो पैसे भी तो देने पड़ेंगे, आप उतना पैसा बचाएंगे तो आपके काम आएगा। तो वो चीज आप घर में भी माहौल क्रिएट कर सकते हैं। बस वही बात है कि मोटिवेशन वाले वीडियो देखिए, बड़े बड़े लोगों की प्रेरक कहानियां देखिए, सीखिए कि अगले ने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। देखिए अपने आप को बनाना पड़ेगा। और आज की वीडियो का यही था ना, मैंने आपसे बोला गलतफहमी में मत रहिए कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा, ठीक है। बुरा हमेशा नहीं होता है, एक टाइम आता है कि आपके स्ट्रगल का अंत हो जाता है। फिलहाल जो स्ट्रगल अभी चल रहा है उसमें आप ईमानदारी से अपनी परीक्षा दीजिए, मेहनत इतना है तो इतना करिए जितने आपके अंदर जान है। आपको अंदर से फील होना चाहिए कि अब ये मेरे औकात के बाहर की बात है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अंदर से फील होना चाहिए कि जितना था मैंने दे दिया, संतुष्टि होनी चाहिए। वैसी वाली मेहनत करिए, करके तो देखिए, एक टाइम आएगा कि आपको हर चीज बेस्ट मिलेगा। मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आपका शहर मिला है, हाँ मुझे अपना शहर मिला है। थोड़ी रुपए मतलब आधे घंटे पौन घंटे के अंदर मैं पहुंच जाती हूँ अपने स्कूल पे। अपने स्कूटी से चली जाती हूँ, मैं 4 व्हीलर से भी चली जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और अगर कोई चीज ना रहे तो सवारी भी मिलता है, वहां पे आराम से पहुंचा सकता है। अपने बच्चे को भी मैं रिसीव कर लेती हूँ, बच्चे को मैं छोड़ भी देती हूँ, रिसीव भी कर लेती हूँ, लंच मतलब हर एक चीज मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। इसको अगर मैं ही निगेटिव पहले सोचती, मेरे पापा सोचते थे कि किस चीज की तैयारी कर रही है, अभी उठा के तुमको फेंक देगा इधर उधर यूपी में, कहीं कैसे जाओगी, कैसे रहोगी अकेले। मैंने सोचा कि अपना कर्म करते हैं, बात की बात है, भगवान इतना निष्ठुर थोड़ी ना है। मुझसे बहुत ज्यादा ज्यादा नंबर लेने वाले है ना, उन लोगों का बहुत दूर दूर भेज दिया, लेकिन मेरा तो एवरेज था। मैंने ऐसा नहीं था कि मतलब इसमें पेंडिंग वेंडिंग में कुछ नहीं था, अच्छा खासा नंबर था। लेकिन मुझसे ज्यादा ज्यादा नंबर पाने वालों का मैंने देखा कि बहुत दूर दूर भेज दिया, लेकिन मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। मैं ऐसे ही गई, लॉक कर दी, और भगवान की दया से जो लॉक किया वही मुझे मिल गया, मेरे शहर में ही मिल गया मुझे।
सारी चीजें अच्छी हैं। तो क्यों अच्छी है? क्योंकि मैंने कभी भी खराब नहीं सोचा अपने लिए, यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। फिलहाल अभी मेरे कर्म करने का टाइम है, मेहनत करने का टाइम है, इस पर फोकस करें कि आगे का सोच की चिंता करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब अच्छा होगा। कभी निगेटिव मत सोचिए कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा होगा। तो आज से ये सब सोचना बंद करिए, सब अच्छा होगा। निगेटिव कभी भी नहीं सोचिए, और आपके स्ट्रगल का अंत होगा, 100% अंत होगा, लेकिन आप मेहनत उस हिसाब से करिए। ठीक है, मेरी गारंटी है, मैंने किया है। आप लोग तो सब कुछ कहानी जानते हैं, मैंने किया है, इसलिए कॉन्फिडेंस से मैं बोलती हूँ कि ये चीजें होती है। और भगवान से रोना है तो भगवान के सामने रोइए, आंखों में आंख मिला के कोई फोटो रख लीजिए भगवान की, या जैसे भी आप मानते हैं, जैसे भी आप भगवान को फील कर सकते हैं, आंखों में आंख डाल के भगवान से बात करिए। जो भी कहना है भगवान से कहिए, रोइए और विश्वास रखिए कि भगवान आपका सब कुछ सही करेंगे, 100% चीज सही होगी। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपका काम बनाती भी हैं। ठीक है, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, अभी जो भी स्ट्रगल चल रहा है, इसका भी अंत होगा, 100% अंत होगा। आपका जीवन बदलेगा, 100% बदलेगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा।